जय हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज केमिस्ट्री का टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं आप लोग के सामने, एल्कोहल फिनाल एंड ईथर। क्या पढ़ने वाले भैया आज? एल्कोहल फिनाल एंड ईथर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही गजब का चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पढ़ेंगे मन लगा करके, बिंदास तरीके से धमाल मचाएंगे एकदम। पूरे चैप्टर को पढ़ करके धीरे धीरे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से अपर लेवल तक पढ़ेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल फिनाल एंड ईथर। एल्कोहल कामा फिनाल एंड ईथर ये आपका भैया क्लास 12th का यूनिट आपकी 11th है। कौन सी यूनिट है? 11th। एल्कोहल फिनाल एंड ईथर। एल्कोहल फिनाल एंड ईथर। तो जरा गौर कीजिएगा कि आपका जो ये चैप्टर है, ये जो यूनिट है, इस यूनिट में एल्कोहल फिनाल और ईथर 3 नाम है। 3 नाम होने का मतलब कुछ न कुछ अलग होगा। बिल्कुल भाई अलग है, बिल्कुल अलग है। 3 चैप्टर हैं इसके। यूनिट 11th के फर्स्ट आपका एल्कोहल फिनाल एंड ईथर 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टरों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तीनों चैप्टरों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? एल्कोहल। 11.1 एल्कोहल। समझ में आई बात? तो जरा देखिएगा कि एल्कोहल होता क्या है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन सिंपली बात है, हम थोड़ा सा पहले इसके कुछ फार्मूले बेस्ड पर बात करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे चैप्टर समाप्त होगा या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन चीजों के या इसके बारे में आप लोग सीखते जाएंगे। तो हम एक ही दिन में पूरी चीज को नहीं बता सकते, न तो एक ही दिन में कोई भी चीज याद हो सकती है आपको। तो हम जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसी चीजों को क्या करेंगे, हम सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को जानेंगे। किसका इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं भैया हम लोग? एल्कोहल। पेन को बदल लिए, एल्कोहल। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझिएगा कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ROH। ये आपका ये सामान्य सूत्र है। ये क्या है? आपका सामान्य सूत्र है, ROH। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं। ये बनता कैसे है जरा ये देखिएगा। जैसे कोई भी एल्केन आप ले लीजिए, कोई भी एल्केन ले लिए, ठीक। ये कोई भी एल्केन ले लिए, मान लो जैसे RH। क्या हो गया? RH हो गया। इसमें क्या होगा जरा देखिएगा। इसमें आपका OH ग्रुप प्लस होगा और H ग्रुप माइनस होगा। मतलब हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोक्साइड आएगा, तो आपका क्या होने वाला? ये हाइड्रोजन निकल गया, OH आ गया, तो बन गया ROH। जरा गौर कीजिए, कुछ चमका क्या? कुछ दिखाई दिया क्या? एल्कोहल। क्या बना? एल्कोहल। ये तो भी आपको हम सामान्य रूप बता रहे हैं, ये भी सामान्य रूप है। जैसे जैसे हम आप लोग पढ़ते चलेंगे, अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी तो कुछ नहीं सीखे आपने। ये सिर्फ क्या हुआ? अभी स्टार्ट हुआ है। जरा देखिएगा, ये आपका क्या है? एल्कोहल। अब बात करेंगे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे भैया? क्लासिफिकेशन की। किसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं? एल्कोहल की। तो एल्कोहल भैया मेनली 2 टाइप्स ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंड इज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में कहीं कहीं आपको कोई बताता है 3rd टाइप्स होते हैं, मतलब एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी होता है। मतलब कोई बताता है आपको, आई रिपीट, फिर से सुनिएगा कि एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल।
फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकंड इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड थर्ड इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन जो आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल है वो एक प्रकार का पॉली में ही आ जाता है, तो इसलिए हम आप लोग क्या कहेंगे, एक ही में उसको बताएंगे। फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड सेकेंड इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो जरा देखिएगा, जैसे हम कोई एग्जांपल आपको लेकर समझाएं, एग्जांपल फर्स्ट हम दे दें, जैसे आपका है CH3OH, CH3OH। मोनोहाइड्रिक का मतलब ये होता है भैया, मोनो का मतलब होता है केवल एक, मोनो का मतलब क्या होता है, ओनली वन। हाइड्रिक अल्कोहल का मतलब उसमें क्या होगा, केवल एक OH ग्रुप होगा, केवल एक क्या होगा, ओनली वन ग्रुप अटैच्ड OH। समझ में आ रही बात? मतलब कि केवल एक OH समूह अगर होगा तो आपका वो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। अब आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ही कई प्रकार के हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ही कई प्रकार के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, पहले प्रकार का। पहले प्रकार कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, जरा लिखिएगा नोट्स में। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, when only one OH group attached to only one OH group attached to alkene are known as monohydric alcohol, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो अब एग्जांपल हम दे रहे हैं भैया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ये आपका जैसे CH3OH, केवल एक OH ग्रुप क्या है, इससे अटैच है। तो अब इसमें भी आपका टाइप्स आता है भैया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होता है, जरा समझिएगा। 1 डिग्री होता है कोई भी OH ग्रुप आपका, कोई भी OH ग्रुप आपका उस कार्बन से अटैच होगा, उस कार्बन से अटैच होगा जो केवल एक कार्बन से अटैच हो, या तो किसी भी कार्बन से ना अटैच हो, उस एल्कोहल को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। मतलब जैसे आपके दिया गया है, देखिएगा ये एक कार्बन है, इससे OH समूह अटैच है, ठीक, इससे कोई भी अदर कार्बन नहीं अटैच है, इसलिए क्या है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। इसे कहीं कहीं कोई बताता है 1 डिग्री या 0 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से ये OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से कोई भी कार्बन नहीं अटैच है, इसलिए केवल इसी एक मॉलिक्यूल को, केवल इसी एक कंपाउंड को बोल देते हैं कि ये 0 डिग्री एल्कोहल है, ठीक, या 1 डिग्री एल्कोहल। और जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, इसका अगर हम सामान्य नाम जानना चाहेंगे तो क्या होगा, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे कह दिया जाए CH3CHOH, हाँ, अगर इसको ले लें तो क्या होगा, CH3CH2OH। तो अब इसमें जरा देखिएगा क्या होगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है, ये क्या होगा आपका 1 डिग्री एल्कोहल ही होगा। क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल होगा। मतलब कि 1 डिग्री एल्कोहल, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। अगर इसका सामान्य नाम जानना चाहेंगे तब क्या होगा भैया, 1-2 कार्बन तो क्या होगा आपका एथिल, और OH ग्रुप है तो एल्कोहल, एथिल एल्कोहल।
समझ में आई बात। नंबर थर्ड देखिएगा एग्जाम्पल, नंबर थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें, जैसे CH3 CH CH3 OH, CH3 CH3 OH, ठीक। तो इसमें जरा देखिएगा भैया, इसमें क्या है, OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच है जिससे डबल कार्बन अटैच है। ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, ये अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच, एक ये और एक ये, 2 कार्बन अटैच है, इसलिए क्या है आपका ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर इसका हम दूसरा नाम जानना चाहें तो क्या होगा, जरा देखिएगा। पहला नंबर यहां से एक नई चीज आपको सीखने की मिलने वाली है, वो क्या है कि जब कभी भी आपको ये फार्मूला, जैसे ये CH है, इधर CH3 हो, इधर CH3 हो, तो इस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहेंगे तो आइसो, 1 2 3 कार्बन है तो क्या बोल देते हैं, प्रोपिल। आइसोप्रोपिल OH ग्रुप है तो एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। समझ में आ रही बात। और इसका एक अगला नाम अगर आप लिखना चाहेंगे तब क्या होगा, सिंपल सेकेंडरी टू एल्कोहल बोल देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता रहेगा, और एक नाम और भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना काफी है आपके लिए। तो और एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, जैसे नंबर 4 कर दें, ये तो 2 डिग्री हो गया, ये दोनों 1 डिग्री हो गए थे, ठीक। अब आपके लिए 3rd डिग्री का एग्जांपल जैसे दे दिया जाए, जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3 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 OH। अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा, कार्बन ये है, इससे OH ग्रुप अटैच है, और इस कार्बन से कई कार्बन अटैच है, 1 2 3 कार्बन अटैच है, मतलब कि ये आपका क्या है, ये आपका 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, इसलिए इस एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे भैया, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, हिंदी में तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अगर इसका हम नाम बनाना चाहें, IUPAC नाम, तो क्या होने वाला, जरा देखिएगा। अगर हम काउंटिंग करना चाहें, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, ठीक। अगर इधर से करते हैं, मतलब चाहे हम इधर से करें, क्यों हम इधर से करें, क्योंकि OH ग्रुप इधर हमारा नजदीक होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से लंबी श्रृंखला भी बननी चाहिए, और क्या कहते हैं, हमारा ग्रुप भी आ जाए। तो 1 2 3 कार्बन हो गए, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन हो गए। तो यहां से क्या बनने वाला, जरा देखिएगा, 1 2 3 कार्बन तो प्रोप हो जाएगा पहला नंबर, और दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा हुआ है और मेथिल जुड़ा है, मतलब दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है, मेथिल और OH दोनों जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन 2R, क्या बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन 2R। एक कार्बन ये हो गया, चाहे इधर से गिरे चाहे इधर से गिरे, ये आपका डिग्री है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा भैया, ठीक। ये आपका पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, तो 1 2 3 दिन काउंट कर लिए, ठीक। अब नाम देखिएगा, जरा नाम जरा देखिएगा, क्या है, 2 पर मेथिल, 2 पर क्या है, मेथिल, फिर उसके बाद क्या है, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो A जुड़ गया, 2 मेथिल प्रोपेन, और उसके बाद OH ग्रुप है तो क्या होगा हमारा हॉल, लेकिन OH कैसे कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे, तो इसलिए प्रोपेन 2R, प्रोपेन 2R। ये हमारा क्या था भैया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्या है ये, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जरा इसको एक बार आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। अगर आप इसको बोलना चाहेंगे तो टर्शियरी
बोल सकते हैं, वही हमने जो बताया तृतीयक बोल सकते हैं। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं, ये 2 डिग्री है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। या अंग्रेजी में बोलेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल, ऐसे आप लिख लें चाहे। ये आपका क्या है, टर्शियरी एल्कोहल। ये आपका क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या सर 50 नाम बताते हो, भूल जाते हैं। अरे भैया जानकारी है, सीखिए, आप सीखने आए, अधिक से अधिक सीखिए तभी तो मजा आएगा। जितना अधिक सीखेंगे उतना ही अधिक मजा आएगा। तो नोट करिए बिंदास तरीके से, फिर उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। हाँ, एक बार फिर से देखिएगा भैया, शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हमारा एल्कोहल क्या है, पहला नंबर दिया जाने यूनिट 11 आपका क्लास 12 की है, यूनिट 11 सेकेंड पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो एल्कोहल क्या होता है भैया और फिनाल क्या होता है, ईथर क्या होता है। तो ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। हम एल्कोहल को शुरू किए, एल्कोहल के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा ट्रेलर जैसा कहते हैं, ट्रेलर दिखाएं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानकारी दिए। केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बताएं, अभी कल हम आपको पॉलीहाइड्रिक बताएंगे, तमाम तरह के बताएंगे भी। समझ में आ रही बात ना। फिर उसके बाद प्रिपरेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज एंड इसके क्या कहते हैं टेस्ट, तमाम तरह के इसके हम बारे में बात करेंगे। तो देखिए एल्कोहल को स्टार्ट किए, इंट्रोडक्शन। एल्कोहल था, एल्कोहल का सामान्य फार्मूला क्या होता है, RH होता है। ये एल्कीन से बनता है, एल्कीन से हाइड्रोजन रिमूव करके OH अटैच करके वो एल्कोहल बन जाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल स्टार्ट किया। मोनोहाइड्रिक हमारा क्या था, सबसे पहला वाला था भैया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, व्हेन ओनली वन, ये क्या है, ये OH ग्रुप। When only one OH group attached to alkene are known as monohydric alcohol। हमने कुछ आपको एग्जांपल दिया, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH3OH। इस प्रकार से हमने क्या दिया, आपको एग्जांपल दिया। इसमें हमने आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के भी टाइप्स बताए। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, ये जब कोई OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जिससे कोई भी कार्बन ना अटैच हो, उसे हम 1 डिग्री या 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक, और जब कोई OH ग्रुप उस कार्बन से अटैच हो जिससे केवल एक कार्बन अटैच हो, उसका एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, ये 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। प्राइमरी एल्कोहल, एक नाम और क्या मिल गया, प्राइमरी एल्कोहल। समझ में आ रही बात। ठीक, प्राइमरी एल्कोहल। और उसके बाद हमने क्या बताया, 2 डिग्री एल्कोहल, वह कार्बन ग्रुप जिससे OH ग्रुप अटैच है, उससे केवल 2 कार्बन अटैच हो, उस एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। या आइसोप्रोपिल, आइसो के होता हमने ये फार्मूला तो देखो CH3। ठीक, ये फार्मूला इसलिए क्या हमारा आइसो लग जाता है। इसे हम सेकेंडरी एल्कोहल भी बोलते हैं, वही जो द्वितीयक बोलते हैं। ठीक, अगला क्या है, जैसे कोई ऐसा कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है, उस कार्बन से 3 कार्बन ग्रुप अटैच है, 3 कार्बन क्या है, अटैच है, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। समझ में गया, सामान्य नाम 2 मेथिल प्रोपेन 2R हो गया। 3 कार्बन है इसलिए, या 3 डिग्री है इसलिए टर्शियरी एल्कोहल हो गया। तो इस प्रकार से हम आप लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो भैया आज के लिए इतना काफी है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे के पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल या डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए लक्ष्य अकेडमी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।